ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना गाबा का स्टेडियम, इसी स्टेडियम में ट्रेविस हेड 3 मरतबा जीरो पर आउट हो चुके हैं। 2 मरतबा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2024 में इसी साल, और 1 मरतबा 2022 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। उनकी अगर लास्ट आप 3 इनिंग्स उठाकर देखें गाबा में तो वो जीरो ही है। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट आते ही ट्रेविस हेड ने 150 मार दिया और इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक हेडेक बना दिया। 400 रन कर दिए ऑस्ट्रेलिया ने भाई इंडिया के अगेंस्ट। तो ट्रेविस हेड की मैं बात करूं, पर्थ में मैं देख रहा हूँ, फिर तम देन कम्स टू एडिलीड, देन कम्स टू अब जो है ना वो गाबा में। कोई प्रॉपर प्लानिंग हमें नजर नहीं आ रही इंडियन बॉलिंग अटैक की तरफ से, स्पेशली ट्रेविस हेड के अगेंस्ट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ओवल में वो बंदा आपको आके मारता है। उसके अलावा 2023 के वर्ल्ड कप में ट्रेविस हेड फिर आपके जो है ना वो फाइनल में आपका फिर से एक बार हेडेक बनता है। पर्थ में वो आके आपके अगेंस्ट जो है ना वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करता है। फिर इधर एडिलीड में आकर वो आपके अगेंस्ट जो है ना आपकी जो पूरी की पूरी अटैक बॉलिंग अटैक है उसको जो है ना वो उसकी अच्छी धुलाई कर देता है। फिर अब उसने आकर 150 कर दिया है जो है ना भाई आपके अगेंस्ट यहाँ पर गाबा में। तो भाई कोई प्रॉपर प्लानिंग नजर नहीं आ रही। गौतम गंभीर बाहर इंडियन मैनेजमेंट बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मॉर्ने मोरकल इंडिया के जो कोच हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई प्रॉपर प्लान। अच्छा पता है जो 3 बार ट्रेविस हेड आउट हो चुके हैं गाबा में, वो पता है कैसे आउट हुए। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो बाउंसर पर आउट हुए। पुल शॉट उनको खेलने में मुश्किल होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फुलर उनको बहुत जो है ना डिस्टर्ब करता है फुलर लेंथ पे। अभी जो ट्रेविस हेड 152 पे 50 पे आउट हुए हैं, तो वो जसप्रीत बुमराह की कौन सी बॉल थी, फुलर लेंथ थी ना। वो और बात है कि ट्रेविस हेड ने खुद उसको जो है ना वो छेड़ दिया और लेफ्ट करना चाहिए था। लेकिन उसके अलावा अगर मैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो मैं बात करूं, पहली मरतबा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फुलर लेंथ पर आउट हुए थे। पीछे कैच हुआ था पिंक बॉल टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट गाबा में खेल रही थी 2024 में। तो दूसरी मरतबा भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट शिमार जोसेफ ने उनको गाबा में उसी पिंक बॉल टेस्ट में आउट किया था, वो भी फुल लेंथ पर बॉल थी। सो आज मैंने तकरीबन सिराज को नोट किया, मैंने नीतीश कुमार रेड्डी को नोट किया, इवन मैंने जसप्रीत बुमराह को देखा है। कोई भी ट्रेविस हेड के अगेंस्ट फुल लेंथ पे इतनी ज्यादा बॉल नहीं कर रहा था। बाउंसर मैंने देखे लेकिन वो उनको इतना डिस्टर्ब नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने जो है ना वो बाउंसर्स पे या तो वो रन करते हुए नजर आए पीछे थर्ड मैन की तरफ, या तो फिर उन्होंने लेफ्ट कर दिए। इसके वजह से शायद किसी बॉलर को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि वो उनको पुल शॉट्स खिलाए। दूसरी जानिब फुलर्स पे किसी एक बॉलर ने भी ज्यादा फुलर ट्राई नहीं किए ट्रेविस हेड को। तो ट्रेविस हेड के बारे में कोई प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी इंडिया को। 400 रन कर दिए भाई, 405 रन ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के अगेंस्ट, और इंडिया के लिए बहुत मुश्किल जो है ना वो मैदान कर दिया इस वक्त गाबा का जो ग्राउंड है। गाबा का घमंड तो इंडिया तोड़ चुका है, लेकिन इस बार शायद बहुत मुश्किल लग रहा है इंडिया के लिए, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल इंडिया को हारना नहीं है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलनी है अगर, तो इंडिया को ये मैच ड्रॉ करवाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से रन कर दिए 405 ऑस्ट्रेलिया ने, और अभी तक स्टिल उन्होंने इनिंग्स भी डिक्लेयर नहीं की, शायद 450 तक कर दें। फिर इंडियन बैटिंग के हाथ में है ये गाबा का टेस्ट। अगर तो इंडियन बैटिंग ने परफॉर्म किया देन चांसेस होंगे ज्यादा कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गए। लेकिन अगर इंडियन बैटिंग परफॉर्म नहीं करती तो ऑस्ट्रेलिया ने आपको गाबा में डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ने, स्टीव स्मिथ ने, ट्रेविस हेड ने, जो इस वक्त जो है ना वो हेडेक समझे जाते हैं, और उस वक्त कमेंट्री में बात कर रहे थे रवि शास्त्री कि यार ट्रेविस हेड इज कंसीडर्ड एज हेडेक इन इंडिया। और वाकई वो बंदा हेडेक है, जिसने आपको ओवल में मारा था, जिसने आपको 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में मारा था, जिसने आपको पर्थ में मारा, जिसने आपको एडिलीड में वो नहीं छोड़ा, और अब यहाँ पर आकर आपको गाबा में घसीटा है। तो वो बंदा वाकई हेडेक बन चुका है आपके लिए, और उसके अगेंस्ट प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। How India win this test match? It depends only on Indian batting. It depends on Rohit Sharma. It depends on Virat Kohli. It depends on Shubman Gill. 3-4 players: ऋषभ पंत, शुभमन गिल प्लस विराट कोहली एंड केएल राहुल। इन 3-4 अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस टेस्ट मैच में। सो अदरवाइज नो चांस फॉर इंडियन टीम। कब तक आप जसप्रीत बुमराह पर डिपेंड करेंगे? कब तक जसप्रीत बुमराह ही इंडिया को मैच जितवाएगा? क्या कभी और बॉलर इंडिया की बैटिंग, इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में अपना रोल प्ले नहीं करेगा? ना सिराज ने, नीतीश को 1 विकेट मिली, ना आकाशदीप ने। तो जब तक आपके 3 और बॉलर्स, 3-4 और बॉलर्स जसप्रीत बुमराह के अलावा
और विकेट्स नहीं लेंगे, तो जसप्रीत बुमराह के ऊपर जो प्रेशर है उसको हल्का नहीं करेंगे, तब तक जसप्रीत बुमराह भी इतना ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकता। जब तक आपके दूसरे एंड से विकेट्स मिल जो है ना वो बॉलर्स आपके विकेट्स ले रहे होंगे, तब आपके जो है ना वो दूसरे एंड से जसप्रीत बुमराह भी आपको विकेट्स देगा, तब इंडिया मैच जीतेगी। और शायद वो टिपिकल इंडियन फैंस जो बात करते हैं कि भाई इंडिया ने जो है ना वो जसप्रीत बुमराह के बगैर मैच जीते हुए हैं, आपको आज पता चल गया होगा गाबा में जो ऑस्ट्रेलिया ने आपके साथ किया है। तो जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट आप छोटे मैचेस तो जीत सकते हैं, लेकिन बड़े मैचेस जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट आप नहीं जीत सकते। ये जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस ने आपको बताया, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग ने इंडियन टीम को रियलाइज करवाया कि भाई आप जसप्रीत बुमराह के बगैर मैच नहीं जीत सकते। और वही बात, जसप्रीत बुमराह के कंधों पर सारा बोझ है। जब तक दूसरे एंड से और बॉलर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, जसप्रीत बुमराह भी इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। अब तक के लिए इतना ही। तीसरे दिन का खेल देखते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। होप इंडिया बैटिंग बहुत अच्छी करे, जिससे जो है ना वो काफी सपोर्ट मिले इंडियन बॉलिंग को भी। थैंक यू।